नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के साथ में सारा अन्याय हुआ है। शुरू से ही फर्स्ट में जब आत्मसमर्पण मनीष कश्यप ने कर दिया, फिर भी कुर्ती जब्ती हुआ। विस्तार से बात करेंगे हम कि अब मनीष कश्यप को क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस सुनने से मना ही कर दिया। आपको बताएंगे विस्तार से हम। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो, न्यूज हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सभी को पता है, सर्वप्रथम तमिलनाडु का वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। 21 तारीख को भी छपा, मार्च में 1 तारीख को, 2 तारीख को भी छपा। बहुत सारे मीडिया वाले, पेपर वाले ने अपना अपना स्टेटमेंट जारी किया। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने मंत्रियों से, तमिलनाडु मंत्रियों से बात करवाई। वहाँ के जो पुलिस हैं और यहाँ के जो पुलिस है, दोनों से आपस में बात करवाई, जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर घटना क्या है, वाकई बिहारियों को मारा जा रहा है कि क्या है। इस तरह का कहानी का पता करने के लिए नीतीश कुमार ने भी पूरा प्रयास किया। बहुत सारे नेता भी अपना अपना स्टेटमेंट दिए, पप्पू यादव ने भी दिया। नीतीश कुमार के जितने भी मंत्रिमंडल उनमें से बहुत सारे लोगों ने कमेंट जारी किया, अपना अपना स्टेटमेंट रखा कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका जानकारी लिया जाए। मुख्यमंत्री ने भी जानकारी लेने की पूरा कोशिश किया है। यहाँ के डीजीपी को, वहाँ के डीजीपी से बात करने के लिए बोला था नीतीश कुमार। ये सब देखते हुए अंत में मनीष कश्यप ने भी सभी बातों को सुनते हुए तेजस्वी यादव के एक ट्वीट करते हैं और जो फोटोज हैं वो डालते हैं उनके ट्विटर हैंडल पर और उनसे कहते हैं कि जो घटना घट रही है उसका आप जायजा लीजिए, इंक्वायरी कीजिए, हकीकत क्या है पता कीजिए और शख्स से शख्स उसके खिलाफ में आवाज उठाइए। यही बात बोले थे मनीष कश्यप कि आप कोई कदम उठाइए, बिहारियों के साथ में अन्याय हो रहा है, हिंदी भाषियों के साथ में अन्याय हो रहा है, इस पे कोई बड़ा कदम उठाइए, आप पता कीजिए क्या हो रहा है तमिलनाडु के अंदर में। इसी ट्वीट को लेकर घमासान मचा और तेजस्वी यादव ने पता करना छोड़ के डायरेक्टली मनीष कश्यप के ऊपर ही केस कर दिया और उनको अंदर जाना पड़ा। कुर्ती जब्ती भी हुआ, आत्मसमर्पण करने के बावजूद कुर्ती जब्ती हुआ और अंदर भी जाना पड़ा। अभी परेशान भी है। बाद में तमिलनाडु में भी बहुत सारा केस कर दिया गया। बस छोटी सी बात, क्या एक इंसान, एक नागरिक जिसको मूल कर्तव्य है कोई भी चीज पूछने का, संविधान में लिखित है कि आप आवाज उठा सकते हैं, तो मनीष कश्यप ने भी आवाज उठाया और आवाज को दाबने की पूरा कोशिश किया जा रहा है। जब चारों तरफ से उब कर मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया वहां पे कि हम सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ेंगे और हमें राहत मिलेगा। 10 तारीख को कोर्ट में केस की सुनवाई थी मनीष कश्यप का, लेकिन हुआ नहीं। 11 तारीख को तब्दील किया गया, 11 तारीख को भी नहीं हुआ। 21 तारीख को कन्वर्ट किया गया, लगा कि 21 तारीख को फैसला हो ही जाएगा, लेकिन 21 तारीख को नहीं हुआ। 28 तारीख को फिर डेट निकला, तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला नहीं। 28 तारीख को कपिल सिब्बल नहीं पहुंचे। 9 बजे से कोर्ट में हेयरिंग था, लेकिन कपिल सिब्बल नहीं पहुंचे। लंच तक भी कपिल सिब्बल नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई और कोई सुनवाई नहीं हुआ। बात को आगे बढ़ा दिया गया कि 8 मई को फैसला होगा। अब 8 मई और 28 तारीख के बीच में ऐसा क्या हुआ किसी को पता नहीं है। सबको दिलासा थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सुनकर सबको लग रहा था कि मनीष कश्यप के साथ में न्याय होगा, लेकिन 8 तारीख को फाइनली कोर्ट ने मनाही कर दिया। जब मनीष कश्यप के वकील ने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि देखिए इन पे एनएसए गलत तरीके से लगाया गया है, एनएसए हटना चाहिए और जितने भी केस है सभी को क्लब होना चाहिए और पटना जहां पर सर्वप्रथम केस हुआ है वहां पर आ जाना चाहिए।
ये सब बात मनीष कश्यप के वकील ने रखा कि मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं और इन्होंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया, जो कि सबको पता ही है कि मनीष कश्यप वाकई कोई वीडियो वायरल नहीं किए हैं। वो तो सिर्फ एक फोटोज डाले थे ट्विटर पर और भी सवाल कर रहे थे कि कहाँ तक सही है, आप जानकारी को जांच कराइए। क्या सवाल करना गलत है? बस सिर्फ उन्होंने सवाल किया था, ऐसा बोले। उसके बाद से बिहार सरकार ने अपना वकील हायर किया था। जिस वकील को हायर किया था वो वकील साहब ने बिहार के बहुत सारे केसेस, जो पुराने केस हैं, उन सबको लाकर पेश कर दिए और बता दिए कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। अरे भाई, आदतन अपराधी कैसे हुए? क्या किसी का मर्डर किए हैं, किसी का लूट किए हैं, चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, उनके वजह से कोई मरा है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो अपराधी क्या चीज में? कैसा अपराधी? आदतन अपराधी क्या चीज के हुए? कोई शूटर हैं? एक पत्रकार है, सच्चा पत्रकार, हकीकत दिखाते हैं, बिहार की कमियां दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर तमिलनाडु कोर्ट से कपिल सिब्बल खड़े हो गए कि ये नेता नहीं, ये पत्रकार नहीं है, नेता है। जब मनीष कश्यप के वकील ने पत्रकार कहा था, कपिल सिब्बल खड़े हो गए कि भाई ये पत्रकार नहीं है, नेता है। तो बताइए, भारत के प्रधानमंत्री बहुत सारे रहे हुए हैं जो कि पत्रकार से ही नेता बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, फिर नेता बने, कभी भी थे। क्या पत्रकार कभी नहीं बन सकता है? क्या कभी नेता नहीं बन सकता है? सबको फुल फ्रीडम है। हम पत्रकार भी बन सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं, समय पड़े तो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर भी बन सकते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है। तो कहां तक सही है, कहां गलत है? मान लीजिए कि मनीष कश्यप चनपटिया से निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे, तो कौन सी बड़ी बात है? नेता में रुचि था, नेता बनने गए, नेता नहीं बने। पत्रकारिता में रुचि हुआ, पत्रकारिता करने लगे। इनकी पत्रकारिता से किसी को क्या तकलीफ है? बिहार की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार धरातल पे जाते हैं। आज तक रिकॉर्ड है कि इनके जैसा कोई पत्रकारिता नहीं किया है, आना कोई करेगा। ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग करते थे, धरातल पे दिखाते थे। हाउस मीडिया तो सिर्फ इधर उधर के बात उठा करके काम करती है ना, लेकिन मनीष कश्यप धरातल पर जाते थे, आप पूरी सच्चाई दिखाते थे। बिहार की कमियां दिखाने की कोशिश की पूरे भारत में कि बिहार में कैसी राजनीतिक होती है, बिहार की राजनीति कितना गंदा है, इसको दिखाने की कोशिश किया। बिहार में कोई तरक्की नहीं हो रहा है, ये बताने की कोशिश किया। तो कौन सी बड़ी बात है? हमारा कर्तव्य है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम आवाज उठाएंगे। सरकार से आवाज नहीं उठाएंगे तो किससे उठाएंगे भाई? हमने आपको जिताया है तो आवाज हमारा उठाना हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक है। हम लड़ के बोलेंगे कि हमारा ये काम कीजिए। इसका मतलब नहीं हुआ कि आप अंदर डाल दीजिएगा। रहा कपिल सिब्बल जो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, नेता है, पत्रकार नहीं है, नेता है, तो सबसे पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखिए ना। आप तो खुद ही नेता हैं, वकील हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, तो फिर आप एडवोकेट के काम क्यों कर रहे हैं, वकील क्यों हैं? जब एक इंसान पत्रकार और नेता नहीं बन सकता है तो फिर वही इंसान वकील और नेता क्यों बनेगा? आपको शर्म नहीं लग रहा है? आप क्यों वकालत कर रहे हैं? तमिलनाडु की तरफ से वकील हायर हुए हैं, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और बड़े नेता हैं, फिर आप वकील बन के क्यों आए हैं? दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरबान पे झांकिए, अपनी कमियां देखिए। हर किसी को अधिकार है, हम चाहें तो अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं वकील बन के, ये फंडामेंटल राइट है। तो फिर कौन सी बड़ी बात है? वकील भी बनेंगे हम, पत्रकार भी बनेंगे हम, नेता भी बनेंगे हम, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम बन सकते हैं। तो मनीष कश्यप भी पत्रकार बने, नेता थे, पत्रकार भी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात को टालने वाली बात है। अब समझ में हमको ये नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट 10 से 11, 11 से 21 से 28 किया और 28 से 8 किया है, एक बैग अपना स्टेटमेंट चेंज क्यों कर दिया? जब केस को सुनना ही नहीं था, जब केस को सुनना ही नहीं था तो पहले ही दिन आप बोल देते कि हम केस को नहीं सुनेंगे। सेकेंड टर्म में बोल देते 21 तारीख को इंसाफ कर दिए होते कि हमको केस सुनना ही नहीं है। जब आपको भी पता था कि एनएसए पे बात होगा, सभी केस को क्लब करने की बात होगा और आप नहीं सुनिएगा, तो काहे के लिए आप बढ़ा दिए? कोई ना कोई तो चक्कर है। आखिर 28 तारीख के 8 तारीख के बीच में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है केस सुनने से ही मना कर दिए? खैर वो अलग की बात है। और जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कोर्ट में आकर के,
कि संबंधित कोर्ट में जाइए आप। 226 आर्टिकल 226 के अनुसार आप संबंधित कोर्ट में जाइए, संबंधित कोर्ट में अपने केस की सुनवाई कराइए। हाई कोर्ट की रास्ता आपके लिए खुला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वो तो ठीक है, ये बात आप पहले भी बोल सकते थे ना, पहले भी बोल सकते थे कि आप डायरेक्ट जाइए हाई कोर्ट में। दिलासा दिलाने की क्या जरूरत था? अब मानते हैं लोगों को दिल में भी तो उठेगा ना आवाज कि भाई क्या कारण है कि आप 28 तारीख के और 8 तारीख के बीच में क्या हो गया कि आपने 8 तारीख को डायरेक्टर मना ही कर दिया कि हम केस को सुनवाई ही नहीं करेंगे। कोई ना कोई वजह रहा होगा, सबके दिल में उठेगा, हमारे दिल में भी उठ रहा है। और आप पहले ही दिन मानते हैं कोर्ट है, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर में 4 टर्म नहीं होता है ना, 2 ही टर्म में आप प्रोसीजर को क्लियर कर दिए होते ना। जो बात अभी आपने बोला कि आर्टिकल 32 के तहत लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच जा रहा है, जबकि पहुंचना चाहिए आपको संबंधित कोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार। यह बात आप पहले ही बोल दिए होते हैं तो आर्टिकल 226 के अनुसार लोग हाई कोर्ट में ही अपना केस का सुनवाई करता है। इतना टाइम तो वेस्ट नहीं ना होता, टाइम वेस्ट हुआ, महीना दिन गया है भी। अब बात रही कि अब मनीष कश्यप के साथ में होगा क्या। अब देखिए, अब बहुत सारे केस में 2 महीना, बहुत सारे केस में 3 महीना, बहुत सारे केस में साल भर ऐसा प्रोसीजर है। अब मनीष कश्यप के केस अब मदुरई हाई कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अब कोर्ट से ही जो राहत मिलने की चांसेस है कोर्ट से ही मिलेगा। अब कोई चारा बचा ही नहीं है, कोर्ट से ही हमें मिल सकता है राहत। तो अब मनीष कश्यप का जो वकील है एपी सिंह, वो मदुरई कोर्ट में ही जाएंगे और वहीं से ही उनको निजात दिलाने की पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन अभी बात यह है कि मदुरई कोर्ट में जब तक जितना भी केस हुआ है सबका चार्जशीट दायर नहीं होगा, केस आगे बढ़ेगा नहीं। अब देखते हैं कब चार्जशीट दायर करते हैं वहाँ के कोर्ट में, जो वहाँ का पुलिस है तमिलनाडु का, कब चार्जशीट ला कर देता है कोर्ट को, उसके बाद ना प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो मनीष कश्यप का मुश्किलें बहुत ही बढ़ चुका है, बढ़ते ही नजर आ रहा है। लग रहा है कि राजनीतिक लकड़पेच में इतना गंभीर तरीका से फंस चुके हैं मनीष कश्यप की दूर दूर तक कोई आशा ही नहीं दिख रहा है। एक आशा भी था सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ही मना कर दिया कि हम केस ही नहीं सुनेंगे। अब जो भी वजह रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मना ही कर दिया, दिल टूट ही गया सब किसी का। सभी फैन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 8 तारीख को मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे, लेकिन सभी का बात उल्टा हो गया और 8 तारीख को रिहा तो अलग की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दे दिया और केस को सुनने से ही मना कर दिया और हाई कोर्ट में जाने के लिए बोल दिया, जो कि पहले ही दिन बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बहुत गंभीर बात है, बहुत सोचने वाली बात है। मनीष कश्यप बिल्कुल ही एक तेजस्वी यादव नहीं है, तेजस्वी यादव के ऊपर लंबा हाथ है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप छूट नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव होते तो कब का मनीष कश्यप छूट चुके होते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के केस में तेजस्वी यादव के साथ साथ में एक बड़े बड़े नेता लोगों का हाथ है, जो कि सामने नहीं आ रहा है। तभी तो कपिल सिब्बल हायर हो गए, वरना तेजस्वी यादव का औकात कहाँ था कि कपिल सिब्बल के पास पहुंचते हैं। बहुत बड़ा हाथ है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको केस को दावत दिया जा रहा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट का जज ने केस सुनने से मना ही कर दिया। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। अब रही बात कि अब मदुरई कोर्ट में क्या हो रहा है मनीष कश्यप के केस को लेकर के, थोड़ा समय लगेगा, केस लंबा जाएगा और जो समाधान है वो हाई कोर्ट में ही मिलेगा और केस लंबा जाएगा। और क्या होता है, न्याय होता है कि अन्याय होता है, वो समय बताएगा कि मनीष कश्यप के साथ में क्या होता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे जितने भी मनीष कश्यप के फैन हैं, प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रहें। और अभी तो बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम मनीष कश्यप के साथ में हम खड़े होंगे, साधु संत भी साथ में आ रहे हैं। हमारे ख्याल से अगर साधु संत सभी साथ में आ गए, देखिए तेजस्वी यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग मनीष कश्यप के अगेंस्ट में होकर खिलाफ में केस लड़ रहे हैं। अगर मनीष कश्यप के साथ में भी कोई बड़ा नेता आ जाता तो मनीष कश्यप कब का छूट गए होते, लेकिन मनीष कश्यप के साथ में कोई नेता नहीं है, इसीलिए मनीष कश्यप छूट नहीं पा रहे हैं। अब सबके दिल टूट गया, सबका विश्वास भी लगभग कोर्ट से टूटते हुए नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अन्याय ही होता है, न्याय मिलने का कोई चांस ही नहीं है। जब आर्टिकल 226 की ही बात रहा था पहले कह दिए होते। जब मनीष कश्यप का केस मदुरई कोर्ट में गया था, मदुरई कोर्ट ने वापस भेज देने के लिए बात कहा था बिहार के, रात के 9 बजे जो जज वहां के हैं हाई कोर्ट के, वहां पे पुलिस पहुंची और रात के 9 बजे एनएसए लगा दिया गया। जब एनएसए लगा नहीं था तो आप पहले ही क्यों नहीं लगा दिए? आखिर क्या षड्यंत्र हुआ कि रात के 9 बजे
एनएसए एक्ट लगाना पड़ा, जबकि केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया था। अब केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो, इसीलिए जबरदस्ती एनएसए लगाया गया, लकड़पेच में डाल दिया गया। वो बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जो कि अपना सजेशन दे करके डलवा दिए एनएसए। सबको पता था कि एनएसए में साल भर तक टाइम लग सकता है और केस को रोका जा सकता है। यही एक उपाय था जो कि लगा भी दिया गया मनीष कश्यप के ऊपर, और मनीष कश्यप परेशान भी हो चुके हैं। उनका भी धैर्य, भाई इंसान वो भी है, कितना धैर्य मानेंगे, धैर्य टूटा हुआ नजर मनीष कश्यप का भी आ रहा है। मनीष कश्यप के घर के जो भी लोग हैं उनका भी धैर्य टूटते हुआ नजर आ रहा है। मनीष कश्यप के भाई भी लाइव आ रहे हैं बार बार, उनका भी धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। उनकी माँ का भी धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आशा करते हैं कि सभी लोग मनीष कश्यप के साथ दें, सपोर्ट करें, ताकि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं। फिर आपसे मिलेंगे हम एक बड़े अपडेट के साथ में। बाकी आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा शख्स